हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल लाइफ। और इस पर आज हम एक सुंदर सी कहानी का जिक्र करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से ज़रूर रिलेट करेगी। तो आइए देखते हैं इस कहानी को और ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि एक आदमी ने एक बूढ़े पक्षी को जंगल में पकड़ लिया। उस बूढ़े पक्षी ने कहा, मैं किसी के भी काम का नहीं हूँ, देह मेरी जीर्ण जर्जर हो गई है, जीवन मेरा समाप्त होने के करीब है, न तो मैं गीत गा सकता हूँ और न मेरी वाणी में मधुरता है। मुझे ले जाकर करोगे भी क्या? लेकिन यदि तुम मुझे छोड़ने को राजी हो जाओ तो मैं जीवन के संबंध में तुम्हें 3 सूत्र बता सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, भरोसा क्या है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और तुम मुझे सूत्र बताओ या न बताओ? इसी पर उस पक्षी ने कहा, पहला सूत्र मैं तुम्हारे हाथ में ही बता दूंगा, और अगर तुम्हें सौदा करने जैसा लगे तो तुम मुझे छोड़ देना। दूसरा सूत्र मैं वृक्ष के ऊपर बैठकर बता दूंगा, और तीसरा सूत्र जब मैं आकाश में ऊपर उड़ जाऊंगा तब भी बता सकता हूँ। बूढ़ा पक्षी था, सच में उसकी आवाज़ में कोई मधुरता न थी। वह बाजार में बेचा भी नहीं जा सकता था और उसके दिन भी समाप्त होने के नज़दीक थे। वह ज़्यादा दिन बचने वाला भी न था। उसे पकड़कर रखने की कोई जरूरत भी न थी। उस शिकारी ने उस पक्षी को कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे पहला सूत्र बता दो। इस पर उस पक्षी ने कहा कि मैंने जीवन में उन लोगों को दुखी होते देखा है जो बीते हुए समय को भूल नहीं पाते, और उन लोगों को मैंने आनंद से भरा देखा है जो बीते समय को भूल जाते हैं और जो अपने वर्तमान समय में जीते हैं। यह मेरा पहला सूत्र है। बात काम की थी और मूल्य की थी। उस आदमी ने उस पक्षी को छोड़ दिया। वह पक्षी पेड़ पर जा बैठा और उस आदमी ने पूछा कि दूसरा सूत्र बताओ। उस पक्षी ने कहा, दूसरा सूत्र यह है कि कभी ऐसी बात पर विश्वास मत करना जो तर्क के विरुद्ध हो, जो विचार के प्रतिकूल हो, जो सामान्य बुद्धि के नियमों के विपरीत पड़ती हो। उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा विश्वास करने वाला व्यक्ति भटक जाता है। इतने पर पक्षी आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते उसने कहा, मैं एक बात तुम्हें उड़ते उड़ते बता दूं, यह तीसरा सूत्र नहीं है, यह केवल एक खबर है जो तुम्हें दे दूं। तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी मुझे छोड़कर। मेरे शरीर में 2 बहुमूल्य हीरे थे। काश तुम मुझे मार डालते तो तुम आज अरबपति हो जाते। फिर क्या था, वह आदमी एकदम उदास हो गया और चिंतित रहने लगा। लेकिन पक्षी तो आकाश में उड़ गया था। उसने उदास और हारे हुए आदमी ने घबराए हुए मन से कहा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तीसरी सलाह तो दे दो। इस पर उस पक्षी ने कहा, तीसरी सलाह देने की अब कोई जरूरत ही नहीं रही। तुमने पहली 2 सलाह पर काम नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि जो बीत गया उसे भूल जाने वाला आनंदित होता है। तुम उस बात को याद रखे हुए हो कि तुम मुझे पकड़े थे और तुमने मुझे छोड़ दिया। वह बात बीत गई, तुम उसके लिए दुखी होते रहो। मैंने तुमसे दूसरा सूत्र कहा था जो तर्क के विरुद्ध हो। मैंने तुमसे तीसरा सूत्र कहा था जो तर्क के विरुद्ध हो, बुद्धि के अनुकूल ना हो, उसे कभी मत मानना। तुमने यह बात मान ली कि पक्षी के शरीर में हीरे हो सकते हैं और तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो, इसलिए क्षमा करो। तीसरा सूत्र मैं तुम्हें बताने को अब राजी नहीं हूँ, क्योंकि जब 2 सूत्रों पर तुमने कोई अमल नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, तो तीसरा सूत्र भी व्यर्थ हाथों में चला जाएगा, उसकी कोई उपादेयता नहीं रहेगी। इसलिए अगर पिछले 2 सूत्रों पर ख्याल किया हो और कहीं प्राण के किसी कोने में जगह बना ली हो तो तीसरा सूत्र समझ में आ सकता है, अन्यथा तीसरा सूत्र बिल्कुल अबूझ होगा। शरीर नश्वर है, इसलिए उसके लिए जुटाई और इच्छा की गई हर भौतिक वस्तु किसी काम की नहीं है। तो यह एक छोटी सी कहानी थी। इससे हमें ये नॉलेज मिलती है कि अपने जीवन में जो भी आप काम करें बिल्कुल सोच समझ के किए करें
और ऐसा कोई बात न कहे जो तर्क के विरुद्ध हो, बुद्धि के अनुकूल न हो। अपने पास्ट को भूलकर, आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन उसको भूलकर अपने प्रेजेंट और भविष्य के बारे में थोड़ी सी चिंता करते हुए आनंदित होके जिए और अपने प्रेजेंट का, अपने वर्तमान का पूरी पूरी तरह से आनंद लें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।